तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और बेहतरीन नई क्लास में। जैसा कि सबको पता है कि फर्स्ट टर्म तो हम सबका हो चुका है, जैसा भी गया आई होप आप सबका तो अच्छा ही गया होगा। लेकिन अब बारी है टर्म 2 की, जो है आपकी मेन लड़ाई। उस मेन लड़ाई में ना हर एक चीज़ को समझ कर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी लड़ाई में मैं आपकी मदद करने आया हूँ और आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको एक बहुत बेहतरीन चैप्टर से जिसका नाम है सर्कल। आधे से ज़्यादा लोग आप में से जानते होंगे सर्कल के बारे में, तो उसी सर्कल को बस ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए बस थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़कर आइए शुरू करते हैं अपने सर्कल चैप्टर को। और किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा अपनी इस क्लास के थ्रू। तो बने रहिए और देखते रहिए नेट क्लासेस। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सर्कल। तो कंसेप्ट ऑफ सर्कल से समझ लेते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कि सबसे पहले सर्कल है क्या। समझ लेते हैं कि सर्कल है क्या। तो मैंने माना कि एक मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ मैंने समान दूरी से एक कर्व लाइन बना दी। मैंने इस पॉइंट से समान दूरी पर विद इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मैंने क्या बना दी, समान दूरी बना दी। वैसे तो ये सर्कल लग नहीं रहा, लेकिन सर्कल क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ना, लीजिए सेंटर में यहां मान लेता हूं, समझने की कोशिश करना बस कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और ये जो हमने कर्व लाइन बनाई है इस पॉइंट के चारों तरफ, उसका इस पॉइंट से और इस कर्व लाइन से जो दूरी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। और इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। आई बात समझ कि एक पॉइंट से जब कोई हमने कर्व लाइन बनाई है और इस पॉइंट की हर जगह से इस कर्व लाइन से जब भी दूरी क्या होगी, सेम होगी, हर जगह से इक्वल होगी, वो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, सर्कल है। सर्कल को जैसे कि आप मान सकते हो जैसे कोई गाड़ी का पहिया है ना, बिल्कुल गोलम गोल होता है और उसका जो बिल्कुल सेंटर है वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसका सर्कल की शेप में है। वैसे तो वो सिलेंडरिक शेप में है क्योंकि वो 3D है, लेकिन कुछ समझने की कोशिश करो कि बस कोई एक ऐसा पॉइंट जिसकी चारों तरफ से क्या हो, बराबर दूरी हो उस सेंटर से। अगर इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर। आ गई जी बात समझ। यही पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर है। और सेंटर क्योंकि सर्कल हमारा एक 2D फिगर है, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंटर। और सेंटर से ये जो हमारे इस पॉइंट के चारों तरफ जो कर्व लाइन है इसे हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। अब ये जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन का भी एक स्पेशल नाम है जो कि हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस इस सर्कल का बाउंड्री कह सकते हो, या कह सकते हो कि ये क्या है, हमारे इस सर्कल की कर्व लाइन है जो क्या है, चारों तरफ से इस सेंटर से समान दूरी पर है। इसका यहां से भी इस पॉइंट को यहां और यहां मत कहीं से भी देख लो, वो क्या आना चाहिए, सेम इक्वल बराबर दूरी पर आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी शेप क्या है, एक सर्कल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे चलते हैं। सर्कल की तो बात समझ में आ गई। अब जो मेन चीज है जो हमारे एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में पूछी जाएगी, वो हम समझते हैं कि क्या है। तो उसको सबसे पहले समझने के लिए आइए एक सर्कल और ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने माना एक सर्कल है, इस बार तो बेहतरीन सा बन गया डायग्राम, और ये इस पॉइंट का क्या है, सेंटर। सबसे पहले मैं अगर यहां इस सर्कल से माने कोई रेखा इसे टच करके जाए, कोई रेखा इसे कोई टच करके जाए, कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करके जाए, उस पॉइंट लाइन को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए ये इस P पॉइंट पर टच कर रही है और ये जो लाइन है, लेट सपोज इस पॉइंट का नाम देते हैं A दे दिया और इसका नाम मैंने दिया B, और ये AB इस सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये लाइन AB क्या कहलाएगी, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। जी हाँ, ये AB अगर किसी सर्कल को, इस सर्कल को टच कर रही है ना P पॉइंट पर, तो ये AB लाइन क्या कहलाएगी, इस सर्कल की टेंजेंट। ये हम क्या कहेंगे, AB इस सर्कल की टेंजेंट है, टेंजेंट
ऑफ सर्कल। ठीक है, ये जरूर नहीं है कि इस सर्कल की एक ही टेंजेंट हो और ये यहीं से जाए। एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक जरूरी बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि सर्कल से जब भी कोई एक टेंजेंट जाएगी वो हमेशा एक ही पॉइंट से टच होकर जाएगी। अगर आप ये कहेंगे कि ये एक सर्कल है और यहां से टच होकर जा रही है तो ये भी एक टेंजेंट है। अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई पॉइंट है और इससे यहां से टच करके, वैसे तो यहां टच हो गई तो ये टेंजेंट नहीं है इसकी, ये ऐसे समझ सकते हो। अगर यहाँ कोई लाइन है, मैंने ये ड्रॉ कर दी और इस पर यहाँ टच होकर जा रही है, लेट सपोज पॉइंट मैंने नाम दे दिया ई, तो ये भी एक टेंजेंट है। आई होप आ गई होगी आपको इस बात समझ। अगर आपको आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करता हूं मैं कोड की। सबसे पहले अगर मैं इसकी और डिटेल में बात करूं तो मेरा कोड क्या है कि अगर ये जो लाइन है इसी सरकमफ्रेंस से सर्कल के अंदर ही अंदर, जैसे ये देख रहे हो ना, ये जो लाइन है सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को ही टच कर रही हो और सर्कल के अंदर ही टच कर रही हो, इस लाइन को हम बोलते हैं कोड ऑफ सर्कल। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? कोड, CHORD, कोड ऑफ सर्कल। आगे की बात समझ। ये है कोड ऑफ द सर्कल, ये जो लाइन है। और क्योंकि ये कोड है तो इस सर्कल को ये क्या करेगी, दो हिस्सों में बांट देगी। ये छोटा वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हो ना, देखा ना, एक छोटा हिस्से में आ गया और एक बड़ा वाला। ये छोटे वाले हिस्से को बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है, क्योंकि जो इस लाइन से इधर की साइड है, जो बड़ा वाला एरिया है, इसे बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट। ठीक है जी, आ गई बात समझ। चलिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर कोई भी लाइन सर्कल को अंदर से अंदर की तरफ काट रही हो, जैसे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गई और सर्कल को क्या कर दिया, अंदर से ही काट दिया ना, दो हिस्सों में बट गया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? कोड ऑफ सर्कल। और क्योंकि ये सर्कल दो हिस्सों में बट चुका है, ये छोटे वाले हिस्से को तो बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटा हिस्सा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट मतलब बड़ा हिस्सा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला हिस्सा है सर्कल का। आगे बात समझ। आइए कुछ और चीजें और देख लेते हैं इस सर्कल के बारे में। अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर कोड होगी किसी भी सर्कल की, वो क्या करेगी, इस सर्कल को अंदर की तरफ काटेगी। तो अगर मैंने ये मान लिया सेंटर है और ये इस सर्कल को सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस की तरफ ही अंदर की तरफ काट रही है, ये भी तो एक सर्कल को काट रही है ना, दो हिस्सों में बांट दिया, और यहां अंदर की तरफ काट रही है ना, तो इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या ये कोड कहलाएगी? जी हाँ, ये भी एक कोड है। लेकिन क्योंकि ये कोड सेंटर से पास हो रही है और ये हमारी क्या है, लार्जेस्ट कोड है। क्या है ये? लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल, लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल। और इसका दूसरा नाम क्या है? वो है डायामीटर। ठीक है जी, डायामीटर। लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि डायामीटर को ही क्या बोलते हैं हम? लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। क्योंकि वो क्या कर रही है, अब इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो लार्जेस्ट कोड मतलब कि जो डायामीटर होती है, वो सर्कल को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे इस सर्कल को बांट दिया है। क्योंकि आप ध्यान से, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि सेंटर से और सरकमफ्रेंस की ये जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, और ये पॉइंट भी तो भैया रेडियस है, सेंटर से और सरकमफ्रेंस की दूरी, तो ये भी क्या है हमारा? रेडियस। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये रेडियस और ये रेडियस, इन दो रेडियस को जब जोड़ दिया तो किसके बराबर आ गया? डायामीटर के। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डायामीटर रेडियस के ट्वाइस के बराबर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं कुछ बेहतरीन पॉइंटों की तरफ। आ गई हो बात समझ? अगर भैया वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में भी आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके ना बता देना, जिससे मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। अब बात सर्कल पे घूमते रहेंगे हम,
ये सर्कल पे तो बात चल रही है सारे चैप्टर की। बना दिया भैया मैंने तो अपने बचपन वाला टायर, और इसका ये क्या है, एक सेंटर है। अब बात क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं, अभी मैंने बताया कि ये जो लाइन है अगर इस सर्कल को छू कर जा रही हो, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसे, टेंजेंट। मैंने बोल दिया ये ए बी, एक पॉइंट यहां लगा दिया बी, और ये क्या है, इस पी पॉइंट पर टच कर रही है, तो मैंने क्या कहा, ये ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है जी। हिंदी में से बोलते हैं स्पर्श रेखा, क्योंकि इस सर्कल को क्या करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। स्पर्श मतलब छू के जा रही है, तो कोई भी एक लाइन जो सर्कल को छू के जा रही हो, टच करके जा रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखा, क्योंकि वो सर्कल को क्या करके जा रही है, स्पर्श करके जा रही है। और यहां मैंने क्या करा, एक और पॉइंट ले लिया, और मैंने कहा इस लाइन सर कोई लाइन है, इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच करके जा रही है। लेट्स सपोज पॉइंट का नाम मैंने दे दिया क्यू, और इस लाइन का नाम दे दिया ई, और इसका नाम दे दिया एफ। क्योंकि ई और एफ और यहां ए और बी दोनों ही टेंजेंट हैं, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कोई दो टेंजेंट, क्या ये दोनों टेंजेंट अगर रेडियस पर हो, मतलब सर्कल को छूकर जा रही हो, और वो क्या हो, सेंटर से दोनों ही टेंजेंट, वैसे तो हर टेंजेंट सर्कल से समान दूरी पे होगी, मगर इस टाइप का अगर डायग्राम दिखने को मिले तो आपको प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि ई और एफ को, ई और एफ और ए बी दो टेंजेंट हैं, ए बी एक टेंजेंट है और एक दूसरी टेंजेंट ई एफ है। इन दोनों का करने आएगा, पैरेलल प्रूव करने के लिए आएगा। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वो चीज समझ में आ गई ना कि ई एफ भी क्या है, एक हमारी टेंजेंट है जो पॉइंट क्यू पर टच करके जा रही है, और ए बी भी हमारी एक टेंजेंट है जो पॉइंट पी पे सर्कल को टच करके आगे की तरफ जा रही है। तो हम क्या करें, हमने माना भाई सेंटर से और जो सरकमफ्रेंस की जो दूरी होती है ना, वो क्या कहलाती है, रेडियस। तो ये भी तो सरकमफ्रेंस पे ही पॉइंट है, तो मैंने इसे जोड़ लिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ये कहा ये इस प्रकार से जा रही है, और यहां इसका सेंटर आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि P और Q क्या हो गया, एक डायमीटर हो गया, और इस सेंटर का मैंने नाम ले दिया लेट्स सपोज O। इस सेंटर का क्या नाम दे दिया मैंने, O। अगर हमारे यहां आया कि हाँ भाई एक चीज और, जितनी भी हमारी टेंजेंट होती हैं, जितनी भी, अब इसी में समझ में आ जाएगा, जितनी भी हमारी टेंजेंट होती हैं वो क्या करती है, सर्कल को टच करके जाती है, और जिस पॉइंट पर वो टच करती है ना, अगर उस पॉइंट को रेडियस से जोड़ दिया जाए तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जी हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक बार दोबारा बोलता हूं मैं, अगर कोई भी एक टेंजेंट जहां पे टच कर रही है, इस ये ए भी हमारी एक टेंजेंट है, और इस पी पॉइंट पर अगर टच कर रही है, और इसी पर अगर मैं रेडियस डाल दूं इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच, ये टेंजेंट है और ये रेडियस के बीच जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण। और ये हर टेंजेंट के लिए होगा। अगर इधर 90 डिग्री का कोण बना है तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार यहां भी एक क्या होगा, ये भी टेंजेंट है ई एफ, और पॉइंट क्यू पर क्या कर रही है, टच करके जा रही है। इसी वजह से तो ये टेंजेंट के साथ और ये जो रेडियस है इसके साथ ये क्या बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। आगे की बात समझ, क्योंकि अब इधर भी 90 और ये भी 90 आ जाएगा, 90 डिग्री का कोण। तो अब हमें बताना है कि ई और एफ और ए बी ये दोनों क्या है, पैरेलल टेंजेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला एंगल ई और ये क्यू और ओ, एंगल ई क्यू और ओ, ई क्यू और ओ, और इधर की बात करें बी पी ओ, एंगल बी पी ओ, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। देख रहे हो ना, जड़ बन गया। मैंने बताया ना, जब भी जड़ बनेगा तो ये हमारे एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल कहलाएंगे। तो मतलब ये जड़ बन गया तो ये हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट एंगल्स। इसी वजह से ये एंगल की प्रॉपर्टी, और दोनों ही एंगल, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, दोनों ही एंगल किसके बराबर है,
90 डिग्री के बराबर है और दोनों ही एंगल इक्वल हो गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ई क्यू ओ बराबर है एंगल बी पी ओ के। तो ये एंगल क्या कहलाए? अल्टरनेट कहलाए। और हमें पता है अल्टरनेट एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइन हमारी क्या कहलाएंगी? पैरेलल होंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइन ई एफ है, जो हमारी टेंजेंट ई एफ है, वो किसके पैरेलल होगी? ए बी के। आ गई होगी बात समझ आपको? दोबारा बता देता हूं कि ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि अगर कोई टेंजेंट किसी सर्कल को स्पर्श करके जाती है, किसी टेंजेंट को छू कर जाती है, टच करके जाती है, तो वो रेडियस के साथ, वो टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री एंगल, मतलब कि राइट एंगल बनाएगी। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आशा तो मैं ये करता हूं कि आपको टेंजेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बातें समझ लेते हैं टेंजेंट के बारे में। इसे भी रब कर देता हूं। तो टेंजेंट है क्या? टेंजेंट बस इतना याद रखना है कि टेंजेंट कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए, मतलब कि स्पर्श करके जाए, वो क्या कहलाएगी? इंग्लिश में बोलते हैं उसे टेंजेंट, और हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को स्पर्श करके जाए, वो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे टेंजेंट। और साथ ही साथ जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच कर रही है, वो उस पॉइंट पर रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का कोण। ठीक है जी। अब आगे की बात समझते हैं। मैंने माना ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सेंटर हो गया, और बाहर कोई पॉइंट है, लेट सपोज पॉइंट मैंने मान लिया, कोई पॉइंट मान लिया P, और इसी पॉइंट से एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और इस सर्कल को टच करके गई, लेट सपोज पॉइंट Q पर, ठीक है, और इस सेंटर का नाम मैंने दे दिया O। इसी पॉइंट से एक और टेंजेंट छू के गई है और इस टेंजेंट का मैंने नाम दे दिया, लेट सपोज यहां छू के गई है, इस टेंजेंट का नाम मैंने दे दिया R। अब समझना ध्यान से कि टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो रही है? पॉइंट P से, कि P से Q भी एक टेंजेंट है और P से R भी एक टेंजेंट है, और दोनों ही टेंजेंट सेम सर्कल को टच करके जा रही है ना। तो जब भी ऐसा दिखाई दे, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे कि कोई भी दो टेंजेंट जो सेम पॉइंट्स पर आगे जाकर कनेक्ट हो रही है, जैसे दोनों टेंजेंट आगे जाके कनेक्ट हो रही है ना P पॉइंट पर, कि कोई भी दो टेंजेंट जो आगे जाके एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएं, या फिर आप आपको ऐसे याद रख सकते हो कि एक किसी भी सर्कल के आउटसाइड पॉइंट, सर्कल के बाहरी तरफ से कोई पॉइंट है, ये सर्कल से बाहर है ना पॉइंट P, उससे हमने कोई रेखा खींची गई हो, टेंजेंट ड्रॉ करी गई हो, तो वो टेंजेंट हमेशा इक्वल कहलाएंगी, वो टेंजेंट हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां PQ हमेशा PR के बराबर होगा। जब भी बाहर किसी पॉइंट से सेम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाएंगी सेम ही पॉइंट से, तो वो टेंजेंट हमेशा क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां PQ PR के बराबर है। साथ ही साथ मैंने ये माना रेडियस है, इस OR भी हमारे सेम सर्कल का रेडियस है, OQ भी इसी सर्कल का रेडियस है। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा PROQ चार साइड का क्वाड्रिलेटर बन गया जी। चार साइड जिसमें होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा क्वाड्रिलेटर। तो ये चार साइड का क्या बन गया? क्वाड्रिलेटर बन गया। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर बन गया है और इस क्वाड्रिलेटर में हमें पता है कि जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है? जो कोई भी एक क्वाड्रिलेटर होगा उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा? 360। ठीक है जी। तो अगर यहां हमारा इस एंगल की बात करूं तो सबसे पहले वही अपना पुराना वाला कंसेप्ट कि यहां क्या है? टेंजेंट टच करके जा रही है, तो हम रेडियस के साथ और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने बनेगा? 90 डिग्री का। सेम चीज यहां है, यहां भी एक टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट के साथ और रेडियस के साथ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री का।
और ये दो लाइन अलग है, और भैया ये रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है और ओ क्यू भी क्या है, एक रेडियस है। अगर ये दोनों रेडियस है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस OP को मिला दूं, अगर मैं क्या करूं इस OP को मिला दूं, तो भैया OP मिल गया, मिल गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये OP, एक हमारे सामने अब दो ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल तो आ गया PRO, ट्राइंगल कौन सा आ गया, PRO, और एक भैया दूसरा ट्राइंगल आ गया PQO, दूसरा ट्राइंगल कौन सा आ गया, PQO। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, हमेशा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे क्यों, आप ध्यान समझना। देखो ये PR किसके इक्वल थी, PQ के। तो हमें एक कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मेनली तीन चीजें ढूंढनी पड़ती है ना, तो हमने तीन चीजें ढूंढ ली। बस इतना याद रखना कि कॉन्ग्रुएंट करना है तो तीन चीजें ढूंढो, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल्स हो। तो हमने तो पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल PRO की, और दूसरा ट्राइंगल हमारा है ट्राइंगल PQO। ट्राइंगल PRO के अंदर देखो कि PRO, इस ट्राइंगल में साइड PR और इस ट्राइंगल में PQ, ये दोनों ही साइड क्या है, आपस में इक्वल है। हमें एक चीज तो ये मिल गई। और इसी ट्राइंगल में OR, वो इस नीचे वाले ट्राइंगल में OQ, ये दोनों ही क्या है, सेम सर्कल की रेडियस है, सेम सर्कल की क्या है, ये त्रिज्या है। इस वजह से ये दोनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से मैं कह सकता हूं OR OQ के क्या है, इक्वल है, रेडाई है ये दोनों सेम सर्कल के। और ये जो लाइन जा रही है हमारी OP, ये क्या है, दोनों ही सर्कल के लिए क्या है, कॉमन है, दोनों ही सर्कल के लिए क्या है, कॉमन लाइन है। या फिर आप कह सकते हो कि यहां भी 90 यहां भी 90 एंगल, तो ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ट्राइंगल PRO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल के PQO के। आगे बात समझ, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ इन दो ट्राइंगल का एरिया भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कोई दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि पॉइंट P से किसी भी सर्कल के अगर एक बाहर कोई एक पॉइंट से दो सर्कल पे, एक ही सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये चीज होगी। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं बहुत बेहतरीन से, जो आपको करने में मजा आया होगा। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा लोगे जो हम अभी देखने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। मैंने माना ये सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और यहां से मैंने कहा कि एक पॉइंट से ये कोई पॉइंट है, सीधी ड्रॉ भी नहीं हो रही, लाइन भी, कहा कि कोई एक लाइन है ऐसे, कोई एक लाइन है जो इस सर्कल को यहां टच करके जा रही है, ठीक है। समझ लेना भाई, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक। कि ये मैंने बोला ये A और B क्या है, कोई टेंजेंट है, कोई क्या है, टेंजेंट है, और ये पॉइंट P पर टच हो रही है, और मैंने बोला कोई सेंटर है यहाँ O, और इसकी ये क्या है, रेडियस। और क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है और उस पॉइंट का नाम है Q। मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप ध्यान सुनना। क्वेश्चन में बोला है कि जो इस रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारा, 5 सेंटीमीटर है। और जो हमारे पॉइंट है QP, वो हमारा है लेट्स सपोज 12 सेंटीमीटर का। और आपसे पूछा कि OQ बताओ क्या होगा, OQ ज्ञात करें, ठीक है। OQ बताओ क्या होगा। अगर आपको पिछला कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा ना, तो आपने तुरंत कर दिया होगा क्वेश्चन। तो फिर भी थोड़ी देर के लिए मैं वो कंसेप्ट बता देता हूं। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी
टेंजेंट हमारे सर्कल को जहां टच करती है वो रेडियस और टेंजेंट के बीच हमारा कितने एंगल बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का हमारा एंगल बनता है। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, क्यू पी ओ, ट्राइंगल इफ तो फॉर्म हो रहा है 3 साइड की वजह से। तो ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हर एक राइट एंगल के ट्राइंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। भाई रामबाण इलाज है वो तो, पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा थ्योरम, महाथ्योरम। तो 90 डिग्री के सामने हमारी साइड क्या है, ओ क्यू। मैं उसे कह सकता हूँ वो क्या हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के क्या होती है, स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है ना, वो क्या कहलाती है, हमारी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो 90 डिग्री एंगल यहाँ है और इसके सामने क्या है हमारा ओ क्यू। ओ क्यू वही क्या है हमारे हाइपोटेन्यूस है और ओ क्यू ही हमें क्या करना है, निकालना है। तो ओ क्यू मुझे निकालना है, मतलब कि हाइपोटेन्यूस मुझे ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में बोला है ओपी, और ओपी क्या है हमारी, ये है हमारी रेडियस जो क्या है 5, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर आ गया 25। बी क्या है हमारा 12, बी ओपी सॉरी क्यूपी क्या है हमारी 12 सेंटीमीटर, 12 के, और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144। अगर इससे आगे अगर हम चले तो इन दोनों को बस ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 169, और ये h स्क्वायर है उस साइड क्या बन जाएगा अंडर द रूट, और ये किसका अंडर रूट होता है हमारा, बस 13 का। अगर आपको पता नहीं है ना कि डायरेक्टली कैसे निकालते हैं इन वीडियो, इन नंबर के छोटे छोटे नंबर्स का या कुछ बड़े से बड़े नंबर का या 4 डिजिट के नंबर का हम अंडर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आसानी से बताया शॉर्ट ट्रिक कि आप कैसे पता कर सकते हैं। तो 13 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया भैया, ओपी आ गया। और साथ ही साथ हमारे 5, 12, 13 ये क्या है ट्रिपलेट नंबर भी है, जो ट्रिपलेट आधे से ज्यादा बच्चों को पता होगा। तो आगे बात समझ आ गया ना समझ। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेहतरीन सा, फिर और आगे बात करें। एक चीज और याद रखना कि एक पॉइंट से हमेशा एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। कोई भी एक सर्कल है तो उस सर्कल है, मान लो इस यहाँ एक पॉइंट है तो इस एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होके जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये भी क्या है टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, ये टेंजेंट नहीं है। और साथ ही साथ अगर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ करा ना तो वो सर्कल को कोई भी जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को क्या करेगी, बाहर की तरफ से कट करके जाएगी, टच करके जाएगी। जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन अगर मैं इस सर्कल को बोलूं और कहूं ये टच करके जा रही है 2 पॉइंटों पर, तो ये क्या लाइन है, सॉरी लाइन तो है ये, क्या ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं है। क्या ये कोड है, ये कोड भी नहीं है, ये कहलाती है सेकंड। इसके बारे में आप पढ़ाएंगे कभी आगे, ये क्या कहलाती है, सेकंड कहलाती है। लेकिन अगर लेट सपोज अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूं, इस लाइन को हटा दूं और यहाँ हटा दूं और मैं कहूँ केवल ये सर्कमफ्रेंस है और यहाँ भी सर्कमफ्रेंस को, तब ये लाइन क्या कहलाएगी, तब ये लाइन कहलाएगी कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्योंकि अब सर्कल को अंदर की तरफ काटे ना, अंदर ही अंदर, साथ ही साथ इसके जो अंदर के पॉइंट्स वो क्या है हमारे सर्कमफ्रेंस पे ही आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। अब एक बहुत बेहतरीन सा छोटा सा कंसेप्ट और है जो आपको समझ लेना चाहिए, बस वो कंसेप्ट और समझ में आ जाए तो आपको इजीली क्वेश्चन कर पाओगे आगे के। तो बस ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ठीक ठाक बन गया ना, और यहाँ एक सेंटर, और इसका सेंटर का नाम दे दिया मैंने ओ। अगर मैंने कोई कोड ड्रॉ करी, सर्कल को अंदर ही अंदर काट रही है ना, 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये क्या है, कोड है। अगर मैंने कोई कोड ड्रॉ करी, लेट सपोज कोड का नाम देता हूं मैं ए और बी, ध्यान सुनने, अगर कोड से जो अगर सेंटर से जब भी कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड पर, लेट सपोज ये कोड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अगर ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है ए बी के, हमने क्या करा, सेंटर से जो हमारी ए बी कोड थी उस पर क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। और साथ ही साथ ये जो लाइन है हमारी ए एम, वो हमारे एम बी के बराबर होगी। याद रहेगी बात,
एक बार और बता देता हूं कि सेंटर से जब भी हम कोड पर परपेंडिकुलर डालेंगे वो कोड दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये ए बी हमारी 8 सेंटीमीटर की कोड है। अगर मैं सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो वो क्या करेगी, इस लाइन को बराबर हिस्सों में बांट देगी। मतलब m और b ये भी हमारा 4 के बराबर हो गया और a और m ये भी कितना हो गया, 4 के बराबर हो गया। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी आपको। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपसे मैं बस यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना, इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आशा होगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बता देना कि सर्कल के बारे में ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। और हाँ, मैं ऐसी ही वीडियो और अपडेट के साथ लाता रहता हूँ और आसान आसान ट्रिक के साथ, आसान लैंग्वेज में, जिससे आप इजीली समझ सको। तो आए हो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को और इस बंदे को पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो जय हिंद।